हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना जो मैथ्स का टॉपिक हमारा चल रहा है मेंसुरेशन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। आप अपने आज पे फोकस करेंगे, आप अपनी प्रेजेंट पे मेहनत करेंगे, तो इन फ्यूचर आपको क्या होगा, आगे जाके इसका फायदा मिलेगा, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप अगर अपने फ्यूचर, अपने प्रेजेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट में आप तैयारी कर रहे हैं, तो फ्यूचर में जरूर ही आपको क्या मिलेंगे, इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। देखिए, रातों रात कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता है ना, उसने अपनी प्रेजेंट यानी अपने पास में काफी मेहनत की भी होती है, तभी जाके उसको कुछ सक्सेस मिलती है। तो सब अपनी प्रेजेंट में मेहनत करते हैं ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो, फ्यूचर अच्छा हो। अगर आप ये सोचेंगे बात का बाद में देख लेंगे, तो वो चीज काफी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी करेंगे हम अपना ये वाला क्वेश्चन। चलिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ cone is 308 centimeter square, its slant height 14 centimeter, find the radius of the base and total surface area of the cone। एक शंकु की घुमावदार सतह 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है, आप समझ जाइएगा, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी तिरछी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या और शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। हाइट 14 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, तो कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ रेडियस ऑफ द बेस निकालना है। चलो, पहला क्वेश्चन, तो पहला पार्ट तो बहुत इजी है। अब यहां देखो, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सर वो होता है पाई आर एल। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर ठीक है पाई आर एल होता है, तो आप सर यहाँ 308 डाल दो, पाई की जगह 22/7 डाल दो, रेडियस हमको निकालना है। और अरे एल हमारे पास तो स्लांट हाइट भी, अच्छा स्लांट हाइट दे रखी है, तो एक ऊंचाई हमको दे रखी है 14, है ना, तो यहाँ आप डाल दो 14। तो बस कोई भी बड़ी बात नहीं है यहाँ तो। अब तो इजिली क्वेश्चन हो जाएगा, 7 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, तो अब क्या बचा इधर, इधर बचा 308। ठीक है, अपॉन ये सब मल्टीप्लाई में इधर आके आएंगे 22 × 2, इधर बच जाएगा बच्चों आर। ठीक है, तो जो जो कट 8 और 3 होता है 11। हमने विभाज्यता नियम पढ़ा है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है ना, 11, और तो 11 का डिविजल है यानी कि 11 से कट जाएगा। तो 11 2 जा 22 और 8 बचेगा, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। तो रेडियस यहाँ पे बहुत इजीली हमारा कितना आ जाता है, 7 सेंटीमीटर आ जाता है। तो मेरे को नहीं लगता कुछ अब इसमें थोड़ा आपको इतना सोचने की जरूरत है। फिर आपको पूछा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन भी आपको पता है, पढ़ रखा है। क्या है सर, भूल जाते हैं तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर कर दिया करो, अगर याद रहता है तो सिंपल फॉर्मूला लिख दिया करो, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो सर पाई 22/7, रेडियस सर 7 अभी निकाला, ये 14 दिया गया है और ये 7 में है ही। ठीक है, स्लांट हाइट 14 दी गई है। तो अब यहाँ से कट कर दीजिए, 7 से 7 कट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 22 × 21, तो 22 1 जा 22, 2 कैरी, 22 2 जा 44, 46 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अपने आप में भी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, A conical tent is 10 meters high and the radius of its base। एक conical tent है जो 10 मीटर हाई है एंड जो उसका रेडियस ऑफ बेस है, ठीक है, रेडियस ऑफ बेस इज 24 मीटर। फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, आपको टेंट की स्लांट हाइट बतानी है
और साथ ही साथ आपको क्या बताना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹70। तो इसका मतलब क्या है, देखो एक शंक्वाकार तंबू की 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। बताइए या खोजो तंबू की तिरछी ऊंचाई यानी स्लांट हाइट, त्रियक ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं। तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत, यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत ₹70। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपको यहाँ बताया गया है, ये सिंपल आपको क्या बोला गया है कि शंक्वाकार तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। बताइए कि तिरछी ऊंचाई कितनी होगी। अब क्या है ना, कैनवास क्या होता है बच्चों, जिस कपड़े से टेंट बनाया जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कैनवास। तो कपड़ा, जो आपको कपड़े के बारे में यहाँ बताया गया है, आपको बोला गया है कि अगर तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत ₹70 है, तो बताओ पूरी कीमत कितनी उसकी लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, लिखो, फिर इसमें हम बात। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कॉनिकल टेंट है जो 10 मीटर हाई है, ठीक है, फिगर के साथ इसको समझेंगे। ये कॉनिकल टेंट है बच्चों जो 10 मीटर हाई है, यानी कि जो इसकी हाइट है ये 10 मीटर इसकी हाइट है। एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, जो इसका रेडियस है बेस का वो 24 मीटर है। आपसे बोला गया है स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, यानी कि त्रियक ऊंचाई आपको निकालनी है। आपको ये निकालना है, ये एल, ठीक है, ये हमें स्लांट हाइट यहाँ पे निकालनी है। तो कुछ भी क्वेश्चन टफ नहीं है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखते हैं। हमें क्या निकालना है, सर हमें रेडियस दे रखा है 24 मीटर, हमें हाइट दे रखी है 10 मीटर, हमें स्लांट हाइट निकालनी है। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला हमें पता है सर, एल बराबर होता है √h² प्लस r²। और ये कहां से आया, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया, पाइथागोरस परिमेय से आया, हमने ये चीज पढ़ी है। तो L बराबर h² प्लस r² होता है। तो स्लांट हाइट क्या है मेरी, वो मुझे निकालना है। व्हाट इज h, h है सर 10 का स्क्वायर। व्हाट इज r, r है सर 24 का स्क्वायर। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर होता है आपका 100 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, 4 4 जा 16, जैसे आपको पता ही है, 2 4 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 जा 16, 117, जैसे हम निकालते हैं। और L बराबर हो गया √676। अब जिसको याद होगा वो डायरेक्टली लिख लेगा, याद नहीं है तो आप स्क्वायर रूट निकालें डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 2 2 के पेयर, 2 2 जा 4, 6 में से 4 गए 2, ये 76 एक साथ आप नीचे उतार लो, और ये 2 + 2 यहाँ पे 4। ऐसा कोई नंबर जिसके आखिरी में 6 आता हो, सबसे पहले सर 6 ही है, तो एक बार 6 यहाँ रख के देखें, 6 यहाँ रखें, तो 46 × 46, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 बिल्कुल सही। तो हमारा कितना आ गया 26, हमारा क्या आ गया, स्लांट हाइट आ गई, यानी कि त्रियक ऊंचाई आ गई। तो एल बराबर कितना आ गया मेरा 26 मीटर। तो पहला पार्ट तो हमने इसका कर दिया है पूरा, जो पूछा है स्लांट हाइट यानी कि 26 मीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कि इस कैनवास को कितना कॉस्ट, यानी कि जो कैनवास मतलब कपड़ा होता है जिससे टेंट बनता है उसको कैनवास बोलते हैं। तंबू बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत कितनी है, यदि आपको कॉस्ट दे रखा है वो 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि रेट आपको यहाँ पे दे रखा है, रेट मतलब दर आपको दे रखी है। अब यहाँ पे देखो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को आप लोग समझिएगा। जो यहाँ पे सेकंड पार्ट है बच्चों, आपको क्या दे रखा है, रेट हमको यहाँ दे रखा है। रेट क्या दे रखा है, रेट आपको दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर प्रति, 1 मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है, जो रेट आपको दे रहा है 1 मीटर स्क्वायर बराबर 70 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर का कितना दे रहा है, 70 रुपए इसने दिया है। तो 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपीज का मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपए का। रेट और कॉस्ट में क्या मतलब होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल आप बाजार में गए, वहां बोलते हैं ना टमाटर वाले 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, तो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए किलो टमाटर, ठीक है, 10 रुपए किलो टमाटर है, वो क्या हो गया उसका रेट। आप पूछते हैं भैया रेट क्या चल रहा है टमाटर का, बोलता है जी 10 रुपए किलो है। आप बोलते प्याज का क्या भाव चल रहा है, प्याज का क्या रेट चल रहा है, बोलता है 20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो है, हालांकि आजकल 50 60 रुपए किलो, हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं 20 रुपए किलो प्याज, ठीक है।
तो आपने अब चलो 50 रुपए किलो प्याज इसका बोला कि 50 रुपए किलो प्याज, अच्छा तो आपने बोला कि 2 किलो बांध दो या 2 किलो पैक कर दो। तो जब उसने 2 किलो पैक किए तो आपने कितने रुपए दिए, आपने 100 रुपए दिए। तो जो आपने वो 100 रुपए दिए वो आपकी क्या है, कॉस्ट, ये आपकी लागत है, यानी कि आपके जेब से जो पैसा जाता है वो कॉस्ट हो जाता है। और जो 50 रुपए प्रति किलो है ये क्या है, ये इसका रेट है, यानी कि ये इसकी दर है। तो ये दर हुई और वो आपका क्या हुआ, वो आपकी लागत हुई। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए है। ठीक है जी, 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज है। फिर 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपये हो गया। अब क्या करेंगे, हमें तो कॉस्ट चाहिए। सर अब एक बार बताओ, जो तंबू बनता है, जो मैं तंबू बनाऊंगा, जो मैं, तो वो कहाँ, नीचे वाला, नीचे तो ग्राउंड में लोग बैठेंगे, तंबू का जो कपड़ा लगेगा वो पूरा यहाँ लगेगा, जो कैनवास आप लाओगे वो यहाँ लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये वाला क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि कितना मीटर स्क्वायर है, कितने बड़ा हमें तंबू बनाना है, कितने लोगों के लिए हमें तंबू बनाना है, तो कितना एरिया वाला तंबू हमें बनाना है, पहले हमें वो एरिया पता होना चाहिए। वो एरिया हमें पता होगा तब जाके हम अपना पैसा दे पाएंगे, भाई इतना पैसा, इतना कैनवास का कपड़ा तुम ले आओ और इसका हम टेंट बनाएंगे। ठीक है, तो अभी समझेंगे इस चीज को और अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या है आपका, 70 रुपीज है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर क्या है आपका, 70 रुपीज है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अब आपको कर्व सरफेस एरिया, जो कि पाई आर एल होता है, जो कि पाई आर एल होता है। तुमने को कर्व सरफेस एरिया निकालना है जो कि पाई आर एल होता है। ठीक है जी, कर्व सरफेस एरिया निकालना है जो कि पाई आर एल होता है। ठीक है सर, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। ओके ओके, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया हम निकाल लेते हैं 22/7। सर रेडियस कितना था, 24, और लेंथ कितनी है, लेंथ सर अभी निकाली 26। इतना मीटर स्क्वायर मेरे को क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। अब आपके दिमाग में चीज है कि यार जितना मीटर स्क्वायर मेरा आएगा उसको मैं 70 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही तो है दिमाग में। जब भी हम क्वेश्चन करने लगते हैं, जब भी क्वेश्चन करते हैं तो हम सोच के लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप उसी वक्त सोचते हो, आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो फिर आपको पता लगता है कि आपसे क्वेश्चन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर क्वेश्चन हो पाता है तो क्या होता है, आप क्वेश्चन क्यों बोलते हैं कि मुझसे क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें चल जाती है कि ऐसे करना, ऐसे करना और ये हो जाएगा, है ना ये। बट अब यहाँ देखो, आपको पता है कि यार इसके बाद मुझे 70 से मल्टीप्लाई करना है, और ये 7 यहाँ पे किसी से कट नहीं रहा है, ना 24 से कट रहा है ना 26 से कट रहा है। 7 को हम काट नहीं पा रहे हैं, या 24-26 को हम किसी से काट नहीं पा रहे हैं। बट आपको पता है कि अब मैं 70 से इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे का डिवाइड करने का जो झंझट है मेरा वो खत्म हो जाएगा, है ना, डिवाइड करने का झंझट मुझे खत्म हो जाएगा। नहीं तो अगर आप, काफी बच्चे क्या करेंगे कि कर्व सरफेस एरिया यहीं से लगाना स्टार्ट कर देंगे। कैसे कर देंगे वो क्या करेंगे, वो 22 इंटू 24 करेंगे, 24 2 48, 4 कैरी 24 टू 48, 48 और 4 52, 528, फिर गुणा करेंगे 26 से, फिर जो आएगा फिर उसको आप 7 से डिवाइड करोगे, फिर जाके आप बाद में। तो इतना लंबा करने से हम थोड़ा क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। हमने बोला इतना एरिया है जी हमारे पास, इतना एरिया है, ये तो हमने आपस में कैलकुलेट किया, अभी दुकान वाले के पास थोड़ा गए हम, अभी दुकान वाले के पास थोड़ा गए हम कि हमारा कितना पैसा लगने वाला है ना, वो तो हमने किया। अब क्या है, अब आपको इसका कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट है ना। तो देयरफॉर बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए ले रहे हैं, तो इतने का कितने लेंगे, 22/7, 24 गुणा 26 मीटर स्क्वायर का कितना लेंगे। आप बोलेंगे देखो, अगर 1 मीटर स्क्वायर का इतना ले रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर कितना, मैं बोलता 1 मीटर स्क्वायर का इतना है तो 10 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, आप बोलते सर 70 इंटू 10 कर दो, 700 रुपए। मैं बोलता अच्छा 50 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, आप बोलते हैं 1 मीटर का 70 है तो 50 का गुणा 50 कर दो, 3500 हो जाएगा। यही तो बोलते हैं आप, यानी कि आपके पास अगर 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं 10 मीटर स्क्वायर का चाहिए होता तो 70 को 10 से मल्टीप्लाई, 50 का चाहिए तो 70 को 50 से आप कर देते, है ना, यही तो आप करते। तो 1 मीटर स्क्वायर का आपका हो गया 70 रुपीज। तो देयरफॉर अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 24 हमें इसका चाहिए, तो 22/7 गुणा 24 गुणा 26
मीटर स्क्वायर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22/7 गुणा 24 गुणा 26 गुणा 70। और ये सब मैंने क्यों किया, ताकि 7 यहां से कट जाए और हमारा सर दर्द थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, और यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10। तो पहले मैं 24 से कर लेता हूँ। 24 और किसी को भी आप कर लो। तो 24 टू जा 48, फिर से 4 कैरी, 24 टू जा 48 और 4 52, 528 इंटू 26 इंटू 10। तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं 528 इंटू 26, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 2 जा 12, 4 16, 1 कैरी, 6 5 जा 30, 31, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 5 2 5 जा 10। तो 8 12, 5 और 1 6 7, 3 और 1। तो ये आ गया आपका 13728, 13728 और एक 0, क्योंकि 0 उसका भी लगेगा। तो इतना रुपए आपका लगेगा। आपको एक टेंट बनाने की जो लागत आएगी 1,37,280 रुपए इसमें आपको लागत आने वाली है। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, लिख लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो मैं फिर से आपको यहाँ समझाऊंगा ये चीज कि ये ना आपको यूज नहीं करना था यहाँ पे। सॉरी, ये मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो फंस जाओगे आप। इतना लंबा मल्टीप्लाई करोगे, फिर 7 से डिवाइड करोगे, तो ये थोड़ा स्मार्ट वर्क किया करो, देखा करो आगे जाके तो हमें किससे क्या कैलकुलेशन करनी है, फिर जाके आप काम किया करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको होमवर्क में दे देता हूं एक क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे आप। The slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively। respectively मतलब यानी कि क्रमशः। तो पहले क्या है, स्लांट हाइट है, तो पहले स्लांट हाइट 25 मीटर है, बेस डायमीटर आपका 14 मीटर आपको दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹1210 पर मीटर स्क्वायर। आपको रेट दर दे दी, जो आपको भी समझाया था ना मैंने कि टमाटर वाला प्याज वाला वही। एक शंकाकार मकबरे की तिरछी ऊंचाई या त्रियक ऊंचाई, इसको आप त्रियक भी यहां लिख लो, है ना, क्योंकि मैथ्स में तो इसका जो कन्वर्सेशन है वो त्रियक ऊंचाई करके ही है। त्रियक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी घुमावदार सतह को अब इसकी घुमावदार सतह यानी कि जो कर्व सरफेस एरिया है वो 210 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। 210 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है की दर से सफेद करने की लागत ज्ञात कीजिए। या जो कर्व, जो गुंबद होता है ऊपर मकबरे के ऊपर गुंबद, वो कर्व से कोनिकल शेप में होता है। तो कोनिकल शेप थोड़ा घुमा होता है बट कोनिकल शेप में होता है। तो उसमें व्हाइट वॉश करना है, पुताई करनी है। तो पुताई करने की जो लागत है वो 210 रुपए प्रति 100 मीटर स्क्वायर का, यानी कि सर वो 100 मीटर स्क्वायर का ले रहा है 210 रुपए। ये रेट दिया है, ये दर दिया है इसमें। तो आप बहुत इजी है, पहले आप क्या निकालो, पहले इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालो यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, उसके बाद आप इसको कॉस्ट निकाल लो, बात खत्म। एंड ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को आपको करके आइएगा। आफ्टर दिवाली आपको मिलते हैं। एंड अच्छे से दिवाली को खेलिएगा, सेफली खेलिएगा बच्चों, ठीक है, और सावधानी पूर्वक खेलना, और क्योंकि बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं छोटी छोटी गलतियों से। तो मिलेंगे आपसे आफ्टर some days। तो तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।